प्यासी चुड़ैल और कुएं का रहस्य, जो कि बहुत ही पुराना और रहस्यमयी है। गांव में स्थित एक पुराना कुआं जिसके चारों ओर वीरानियत थी, आज भी रहस्यों से भरा हुआ था। लोग कहते हैं कि उस कुएं में एक चुड़ैल की आत्मा रहती है। रात के अंधेरे में वह अपने शिकार की तलाश करती है। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि चुड़ैल कभी एक सुंदर लड़की थी जिसका नाम था चंपा। चंपा गांव के जमींदार की बेटी थी। उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी। कई युवक उसे पाने का सपना देखते थे, लेकिन उसकी शादी एक गरीब लड़के राजू से हो गई। यह बात गांव के कुछ लोगों को नागवार गुजरी। उन्होंने राजू को धोखे से मार डाला। चंपा इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने उसी कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। चंपा की मौत के बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। रात में कुएं के पास से किसी औरत के रोने की आवाज़ आती। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने एक सफ़ेद साड़ी में लिपटी लड़की को कुएं के पास देखा है, जो उनसे पानी मांग रही थी। लेकिन जैसे ही कोई उसके पास करीब जाता, वह गायब हो जाती है। गांव के एक युवक मोहन ने हिम्मत दिखाते हुए इस रहस्य का पता लगाने का निर्णय लिया। एक अमावस्या की रात, जब चारों ओर घना अंधेरा था, मोहन हाथ में दिया लेकर कुएं की ओर बढ़ा। जैसे ही वह कुएं के पास पहुंचा, उसे लगा जैसे कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। अचानक उसने कुएं के अंदर से एक आवाज़ सुनी, मुझे प्यास लगी है, पानी दे दो। मोहन ने हिम्मत करके कुएं के अंदर झांका तो उसने देखा कि एक सुंदर महिला उसे घूर रही थी, लेकिन उसकी आंखें खून से लाल थी और चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। मोहन डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन तभी वह महिला कुएं से बाहर निकल आई। उसने मोहन से कहा, मैं पानी की नहीं, इंसानों की प्यास बुझाती हूँ। तुम भी अब मेरे शिकार हो। मोहन ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो और मुझे क्यों मारना चाहती हो? चुड़ैल ने कहा, मैं चंपा हूँ, जिन्होंने मेरा और मेरे पति का जीवन बर्बाद कर दिया। मैंने उन्हें नहीं छोड़ा, लेकिन मेरी आत्मा तब तक भटकती रहेगी जब तक कोई इस कुएं को पूरी तरह नष्ट नहीं कर देता। मोहन ने चुड़ैल को रोकने के लिए गांव वालों को इकट्ठा किया। सब मिलकर उस कुएं को तोड़ने की योजना बनाई। अगले दिन सुबह गांव के लोग कुएं के पास पहुंचे, लेकिन जैसे ही उन्होंने कुएं को तोड़ने की कोशिश की, एक जोरदार चीख सुनाई दी। चंपा की आत्मा ने उन्हें रोकने की कोशिश की। मोहन ने हिम्मत नहीं हारी, मंत्रोच्चारण के साथ कुएं को पूरी तरह नष्ट कर दिया। कुआं टूटते ही चंपा की आत्मा ने रोते हुए कहा, मैं आज़ाद हूँ। वह धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। गांव में फिर कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई, लेकिन लोग आज भी उस जगह से गुजरते हुए डरते हैं, क्योंकि कुएं की जगह पर आज भी ठंडक और अजीब सी गंध महसूस होती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि अन्याय और क्रूरता कभी कभी ऐसी कहानियाँ बनाती है जो पीढ़ियों तक याद रहती हैं। इस कहानी का उपयोग हम अपने जीवन में कुछ सकारात्मक सोच लाने के लिए कर सकते हैं। और हमारी कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।